आम इंतखाबात में उम्मीदवारों को जिस तरह से जितवाया गया और ख़ास तौर पर हारे हुओं को जितवाया गया, इस हवाले से मुखालिफ उम्मीदवार अपनी दरखास्तें और शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन में बड़ी ही उम्मीदों के साथ पेश हो रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारों की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई हमायती याफ्ता उम्मीदवारों की। जिस तरह से उनके महफूज फैसलों को बड़ी तेज़ी के साथ सुनाकर उनकी उम्मीदों को तोड़ा जा रहा है और कई उम्मीदवारों के फैसलों को महफूज किया जा रहा है, तो उनको भी देखकर यही लगता है कि इनकी उम्मीदें भी शायद दम तोड़ जाए। इलेक्शन कमीशन में NA-59 और PB-23 तलागंग में इंतखाबी ज़दारियों के हवाले से केस की समाअत हुई। आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर तैमूर सुल्तान के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उनका ये कहना था कि मलक रुमान 33,000 के मार्जिन से जीत चुके थे और फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई हमायती याफ्ता दोनों उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीते। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 में नताइज तब्दील किए। वकील दरखास्त गुजार का ये कहना था कि कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया कि पिंडी डिवीजन की सीटें तब्दील की। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा अपना बयान वापस ले लिया है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि यहाँ तो अरकान कौमी असम्बली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, अवाम को सब पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने NA-59 और PB-23 से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में एक और फैसला भी महफूज किया गया और ये था इमरान खान का हम नाम उम्मीदवार इमरान खान सोनामी PK 95 से केस की समाअत के सिलसिले में इनके वकील हाजिर हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में पेश किए। इन फॉर्म 45 पर JUI फे के उम्मीदवार के चचा और कज़न का बतौर प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत भी थे। इलेक्शन कमीशन ने 127 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 महफूज किए थे। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि हमारे हल्के में तमाम 45 फॉर्म्स तब्दील किए गए, 17 पोलिंग स्टेशन के नताइज तब्दील किए और JUI फे के उम्मीदवार जीत गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास इख्तियार है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि आपके पास सेक्शन 4 के तहत भी उनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने PK 95 कुरम का फैसला भी महफूज कर लिया है और अब क्या ये महफूज फैसले भी हवा में उड़ा दिए जाएंगे, ये तो अब जल्द ही पता चल जाएगा। एक तो अब PP-23 तलागंग का केस था, जहाँ से पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार कर्नल तैमूर सुल्तान सफरू साहब जो हैं वो जीत चुके थे और उनको फॉर्म 47 के रिज़ल्ट के ज़रिए उनको हरा दिया गया। उसके ख़िलाफ़ हमने पटिशन आज यहाँ पे की थी और आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी बहस समाअत की है और उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा NA-59 जो तलागंग का है, उसके ऊपर भी जजमेंट जो है वो रिजर्व हो चुकी है। NA-59 से सर कौन था जी, उसमें उम्मीदवार? जो उम्मीदवार थे पीटीआई के मोहम्मद रुमान थे, जो जीत चुके थे कोई तकरीबन 33,000 की लीड से और उनको फॉर्म 47 के ज़रिए RO ने हरा दिया, जिसका जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए सरदार गुलाम अब्बास को जितवाया गया। सर दोनों आज हमने कमीशन को ये भी बताया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात को कंसीड किया कि जी ये पिंडी डिवीजन के जो 13 सीटें थी कौमी असम्बली की और उनके नीचे जो सूबाई असम्बली की सीटें थी, उन सब के ऊपर 70-70 हज़ार और 60-60 हज़ार की लीड हमने जाली तौर पर धांधली से तब्दील की है। तो ये भी हमने उनको बताया और उन्होंने कहा जी को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट शायद वापस ले ली है। हमने कहा इस तरह की स्टेटमेंट्स जो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवाई गई हैं, सबको पता है, आम आदमी को पता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे ये बयान दिलवाए जाते हैं। अच्छा सर, कौन सा बेंच आपका सुन रहा था केस और कोई RO या किसी को कोई नोटिस वगैरह या शोकाज जारी हुए? जी, आज बेंच 1 ने ये समाअत की है और बेंच 1 ने जो एक केस में तो पहले से ही रुमान वाले केस में पहले ही नोटिस इशू हो चुके थे रिस्पेक्टिव पार्टीज़ को, उन्होंने सुना है। जो PP-23 है, इसमें आज कर्नल सुल्तान सफरू साहब जो हैं, ये हमारे MPA के जो जीते हुए थे, जिनको हराया गया, ये मौजूद थे और बहस उन्होंने समाअत की है और जजमेंट जो है वो रिजल्ट। अच्छा सर, अभी बात हुई लियाकत चट्टा साहब की, उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा मेरे ऊपर एक सियासी जमात का प्रेशर था, PTI की जानिब इशारा किया जा रहा है। सर क्या देखते हैं आप, ये इस बयान में कितनी सदाकत है? क्या ये वाकई उन्होंने ही बयान दिया? इस बयान को किसी ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा है कि जो उनका पहला बयान था वो फॉर्म 45 था और जो ये आज का बयान है ये फॉर्म 47 है। इमरान खान सोनामी उसका नाम है और पीटीआई से उसका ताल्लुक था। अब चूंकि आज़ाद उम्मीदवार है
तो उसमें सिंपल हम्बल सबमिशन हमारी यही थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने 144 पोलिंग स्टेशन में सारे जो उसके फॉर्म 45 थे उसको चेंज किए थे, हालांकि ईएमएस सिस्टम के ज़रिए 127 पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने महफूज किए थे। तो 17 पोलिंग स्टेशन है जिसमें से उन्होंने फिर रिगिंग की और उसमें उसने रिज़ल्ट को उलट कर दिया। तो हमने इलेक्शन कमीशन को जो सारे ओरिजिनल फॉर्म 45 थे वो भी रख लिए, duly signed and signature by the presiding officer, SCT presiding officer, polling agents, and then thumb impressed. Most interestedly, उसमें से एक उनका फर्स्ट जो चाचा था रिटर्निंग ऑफिसर का, he duly thumb impressed and signed being a presiding officer मोहम्मद फारूक, और एक उसका कजन था डॉक्टर मोहम्मद तैयब, he also duly thumb सर impressed. जीता कौन है उस हल्के से? मोहम्मद रियाज was shown, किस पार्टी से? वो जमीयत उलमा इस्लाम फेस है, जमीयत उलमा इस्लाम से। जी। तो सर मुझे ये बताएं कौन सा बेंच आपका सुन रहा था? बेंच 2 सर। बेंच 2। तो कमीशन ने क्या ऑर्डर्स किए हैं अब? कि मैं कमीशन के उसकी क्वेरी यही थी कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि नहीं है। तो हमने कमीशन को ये हम्बल सबमिशन की कि सेक्शन 4 के तहत और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 के तहत आपके पास वही इख्तियार है जो इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास है।